बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जिस बात का डर था वही हुआ है। और शहबाज शरीफ साहब जब गए उम्रा करने के लिए, अपने साथ वज़रा को लेकर गए, अपने साथ फैमिली के लोगों को लेकर गए, तो सऊदी अरब के अंदर मौजूद सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात के बावजूद वो लोग जहाँ जहाँ लोगों की उन पर नज़र पड़ी वहाँ वहाँ लोगों ने उनको चोर चोर कहकर बुलाया, गद्दार कहकर बुलाया, लोटे कहकर बुलाया और डाकू कहकर बुलाया और उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की। यानी एक अजीब सूरत हाल थी कि पाकिस्तान के हुक्मरान गए थे सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी के लिए। दो कामों के लिए गए हैं। एक तो उम्रा की अदायगी करेंगे, लेकिन असल काम उनका ये है कि उन्होंने 320 यानी 3 अरब और 20 करोड़ अमरीकी डॉलर का एक पैकेज खसूसी तौर पे मंजूर करवाना है, उसकी दरख्वास्त करनी है सऊदी हुकूमत से। अब पता नहीं वो मंजूर होता या नहीं होता, लेकिन जो उम्रा करने के लिए वो गए थे, जब वो हरम के नज़दीक पहुँचे, क्योंकि मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इन्हीं दिनों के अंदर वहाँ मौजूद होते हैं, और यही सबसे बड़ा चैलेंज था जो मैंने आपको पिछले वीलॉग्स के अंदर बताया कि शहबाज शरीफ और उनके रुफ़का बहुत परेशान हैं कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे, बल्कि वो पाकिस्तानी होंगे जो उम्रे के लिए वहाँ पे तशरीफ़ ले गए हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, यानी ऐसे तो आप जा नहीं सकते, बुलावा आता है तो आप जाते हैं। वो लोग जिनको बुलावा आया और वो वहाँ हाज़िरी दे रहे थे, उनको जब ये लोग नज़र आए वहाँ पे, तो इन्होंने इनको चोर चोर कहना शुरू कर दिया, इम्पोर्टेड हुकूमत कहना शुरू कर दिया, डाकू कहना शुरू कर दिया, गद्दार और इनको लोटे कहना शुरू कर दिया। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद के अंदर हुआ है। मैं ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने शरफ बख्शा है उम्रे का। ये जो वीडियोज़ है ना जिस जगह की हैं, ये एक्चुअली मस्जिद के अंदर का इलाका नहीं है। और अगर आप गौर से देखें इन वीडियोज़ को, तो ज़्यादा जगहों पे लोग जूते पहनकर चल रहे हैं, ख़वातीन और मर्द इकट्ठे भी चल रहे हैं, लोग जूते पहनकर भी चल रहे हैं, और इसी एरिया के अंदर लोग बैठे हुए भी होते हैं, लेटे हुए भी होते हैं, कुछ लोग नींद भी थोड़ी पूरी कर लेते हैं। यहाँ पे जो शटल गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे छोटी, जो जैसी एयरपोर्ट पे भी होती हैं, वो गाड़ियाँ भी यहाँ पे चल रही होती हैं। जो मस्जिद के अहाते का अंदर वाला एरिया है, जहाँ से मस्जिद का हदूद शुरू हो जाती है, वहाँ से आगे ना कोई जूतों में जा सकता है, वहाँ से आगे ना ये शटल जाके पार्क हो सकती है, गाड़ी नहीं जा सकती। वहाँ पे मर्दों और ख़वातीन का इलाका भी अलग अलग हो जाता है। तो एक तो जो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद का तकद्दुस है, उन लोगों को फ़िलहाल इस बात को इस तरह समझ लेना चाहिए, उसको टेक्निकली देख लें कि ये मार्केट के और मस्जिद के दरमियान का जो कंपाउंड का एरिया है, ये उस इलाके में लोगों ने, या मार्केट के बीच में से गुजरते हुए उस एरिया में लोगों ने इनकी तवाज़ो की है और इनको इनके नामों से बुलाया है, चोर का, डाकू का, लोटा का, गद्दार का। तो लोग इनको वहाँ पे ये करते रहे हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की, बहुत भारी सिक्योरिटी इन्होंने मंगाई थी, शहबाज शरीफ साहब को गाड़ी में ट्रैवल करवाया था, और उसके अलावा इन्होंने साथ में रेलिंग रखी हुई थी, जो रेलिंग साथ साथ चलती है उसको भी चला रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस भी थी, लेकिन वो कैसे रोक सकते हैं लोगों को। लोगों ने वहाँ पे नारे लगाए, लोगों ने वहाँ पे आवाज़ें कसी, लोगों ने वहाँ पे वीडियोस बनाई। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, ये अल्लाह ताला के हाथ में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों चीज़ें। तो अब इनके साथ अगर ये ज़िल्लत और रुसवाई वहाँ पे हुई है, तो इसके लिए ये लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। इन्होंने शब खून मारा है, डाका डाला है, एक हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा किया है, और पैसे खर्च करके किया है। पैसा लेकर आए सिंध से, उस पैसे को पहुँचाया इस्लामाबाद में अपने साथियों की मदद से, अपने हमदर्दों की मदद से, और फिर उस पैसे को खर्च करके इन्होंने बंदे परचेज़ किए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसा खर्चते खर्चते इन्होंने इतने बंदे इकट्ठे कर लिए कि इन्होंने एक हुकूमत को गिराकर उसके ऊपर कब्ज़ा कर दिया। अक़लियत में होने के बावजूद लोग इस बात के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, लोग गुस्से में हैं। इन्होंने इमरान खान को ये समझ के निकाला कि वो लावारिस है और उसका वारिस कोई नहीं है, उसके लिए बोलने के लिए कोई नहीं आएगा। पूरी दुनिया में जिस शहर में आप चले जाएं, जिस मुल्क में आप चले जाएं, हर जगह उसके वारिस निकले और गुस्से में हैं। लंदन से जब शरीफ ख़ानदान निकलता है, लंदन से, और शरीफ ख़ानदान के लोग निकलते हैं जद्दा के लिए कि वो भी जाएंगे, शहबाज शरीफ को मिलेंगे और उम्रा भी करेंगे, फिर पाकिस्तान भी वापस आने का उनका प्लान है। तो वो जब वहाँ से लंदन से निकलते हैं, तो वहाँ उनकी जो दुर्गत बनी है, उनके घर के बाहर बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे पाकिस्तानियों ने उनको रुखसत किया है। ज़िल्लत और रुसवाई का एक जुलूस था, वो भी वहाँ पे भी ज़िल्लत और रुसवाई का एक जुलूस था, जहाँ से एक ख़ानदान निकल कर लंदन से जद्दा के लिए रवाना हुआ।
और वहाँ से फिर ये जैसे पहुँचे शहबाज शरीफ के पास, सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ, फिर शहबाज शरीफ के पास पहुँचे और वहाँ पे फिर ज़िल्लत इनके सामने थी। मस्जिद के अंदर की मरियम नवाज़ ने तस्वीर इशू की हैं, कुछ वीडियोस भी हैं। वहाँ पे किसी ने एक नारा नहीं लगाया, वहाँ पे किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, वहाँ पे किसी ने इनको रोका टोका नहीं। वो इसलिए कि वहाँ मस्जिद का तकद्दुस था। अब ये जितने दानिश्वरों को जोश आ रहा है ना, या जितने ये जो बेकारी दानिश्वर हैं जिनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि मस्जिद का एहतराम, आवाज़ नीची, और ये मस्जिद के अंदर का एरिया मुबैना तौर पे नहीं है, जो कुछ लोगों ने मुझे समझाया है। वहाँ पे जो लोकल हैं, जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं है, और ये बाहर का एरिया था जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। लोग वहाँ जूते पहन के चल रहे थे, गाड़ियाँ वहाँ पे चलती हैं, वो दूसरी जो लेकर आती हैं और लेकर जाती हैं। तो ये कंपाउंड का इलाका भी इसको कह सकते हैं आप, या कोई मर्द व ख़वातीन यहाँ पे इकट्ठे भी होते हैं। तो यहाँ पे वो गुंजाइश होती है, लोग ऊंची आवाज़ में यहाँ पे बात भी कर लेते हैं आपस में। लोग यहाँ पे सो भी जाते हैं बाज़ औक़ात लेट के, कोई जानमाज़ बिछा के या कोई चीज़ बिछा के। तो अब इनके साथ ये हो रहा है। अच्छा, यही काम जब इमरान खान के साथ इन्होंने पेड करवाया था, इमरान खान साहब भी आज से चंद साल पहले 2019 में जब इमरान खान साहब गए 2019 में उम्रा करने के लिए, तो उस वक्त उनके साथ यही करने की कोशिश की गई। और उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने क्या ट्वीट किए थे, एक आदमी था उसी ने बात की थी। यानी मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। मलिक नदीम हैदर एक मरियम नवाज साहिबा के फॉलोअर हैं, वो आपस में एक दूसरे को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा कि सदका चोर ज़कात चोर के नारे न्याजी के पीछे मक्के तक पहुंच गए। और ये हरम का इलाका है जहां पे ये नारे एक शख्स ने आकर लगाए थे। 2 लोग थे गालिबन जिन्होंने ये किया था, और वो PMLN के बहुत करीबी लोग थे, वो वहाँ इनके खिदमतगार हैं। उन 2 लोगों ने ये किया था। उस पर मरियम नवाज ने क्या कहा 31 मई 2019 को कि अदल और इंसाफ फ़कत हशर पर मौकूफ़ नहीं है। यानी अदल और इंसाफ सिर्फ हशर वाले दिन नहीं होगा, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले को इंशाअल्लाह मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। यही निज़ाम कुदरत है, अल्लाह मेरी तौबा। ये मरियम नवाज ने कहा था उस वक्त जब इमरान खान के साथ यही हरकत उन्होंने बहुत कोशिश करके हरम में करवाई थी। अच्छा, दूसरा भी आप सुन लें, सिर्फ ये एक नहीं है मरियम नवाज के, इसके अंदर 2 ट्वीट्स हैं, एक और भी निकाला है मैंने। यहाँ पे सफ़ीना खान, वो भी फॉलोअर है, वो लिखती हैं मकाफ़ात अमल, खाना काबा के अंदर एक शख्स का इमरान खान पर आवाज़ लगाना, न्याजी तुझे अल्लाह हदायत दे, झूठ बोलते हो अल्लाह तुझे हदायत दे, जैसी करनी वैसी भरनी। सच है कि हमें कुछ अमाल का हिसाब इसी दुनिया में देना पड़ता है, अल्लाह हम सबको हदायत दे, आमीन। अब मरियम नवाज उसके ऊपर ट्वीट करते हुए रीट्वीट करके क्या कह रही हैं, उन्होंने कहा कि झूठे और बहुतान बाज को क्या कुछ सुनना पड़ रहा है, और अभी तो आगाज़ है। यानी उन्होंने इस अमल को अप्रिशिएट किया जो हरम के अंदर हुआ कि एक शख्स ने, यहाँ लिखा हुआ है इस ट्वीट के अंदर कि एक शख्स ने कहा कि न्याजी तुझे अल्लाह हदायत दे, झूठ बोलते हो अल्लाह तुझे हदायत दे। एक शख्स ने कहा, और वो भी आपको पता है कि एक शख्स कहाँ से आया। उस पर मरियम नवाज ने कहा कि झूठे और बहुतान बाज को क्या कुछ सुनना पड़ रहा है, और अभी तो आगाज़ है। इसको अप्रिशिएट किया उस वक्त मरियम नवाज ने। ये जितने भी भिखारी दानिश्वर हैं, इनमें से उस वक्त कोई नहीं बोला, एक भी नहीं बोला। मैं नाम क्या लूँ इनके सारों के, बिला वजह इनको मकबूल करने वाली बात है। ये जितने भी इस वक्त टर 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 कर रहे हैं ना, इनमें से एक भी टैं टैं करने वाला नहीं बोला। किसी एक ने भी एक भी बात उस दिन नहीं की। किसी ने मजम्मत नहीं की कि मरियम नवाज ने ये क्या कहा, किसी ने मजम्मत नहीं की कि इमरान खान के साथ उस घर के अंदर क्या हुआ। लेकिन आज पब्लिक ने जो किया, और वो घर के अंदर भी नहीं किया, मस्जिद के अंदर की एक वीडियो भी अभी तक नहीं आई कि अंदर कोई बदतमीजी हुई हो। तलाल बुगटी के एक बंदे ने बाल खींच दिए पकड़ के, लोगों को गुस्सा है, हालांकि नहीं होना चाहिए था। मरियम औरंगजेब के मुंह के ऊपर उसको लोटा, गद्दार, चोर कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सारा कुछ हुआ है। और लोगों का ये गुस्सा है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को ज़बरदस्ती निकाला, उसके साथ ज़्यादती की, लोग उसके ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम जहाँ इनको देखेंगे हम इनको आवाज़ कसेंगे, जहाँ इनको देखेंगे जमहूरियत है हम इनके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ पे उस मुल्क में बादशाहत है, तो वहाँ पे हो सकता है इसके नताइज भुगतने पड़े। ये ख़ानदान ठहरा कहाँ है ये भी आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये भी सुने ज़रा। ये लोग ठहरे हुए हैं दारुल अमान इंटरकॉन्टिनेंटल में। वहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, दारुल अमान उसका पूरा नाम है, दारुल अमान इंटरकॉन्टिनेंटल। उसके 8वीं मंजिल के ऊपर शहबाज शरीफ, उनकी फैमिली के और उनके जो करीबी लोग हैं सारे वहाँ पे ठहरे हुए हैं।
इन्होंने टोटल जो कमरे लिए हुए हैं वो हैं 21 कमरे बुक किए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्होंने वहां किया क्या है। इन्होंने 21 कमरे लिए हुए हैं दारुल अमान में, इंटरकॉन्टिनेंटल में, और 21 कमरों के अंदर रॉयल अपार्टमेंट या रॉयल सूट्स जो हैं वो भी इन्होंने लिए हुए हैं। 8वीं मंजिल पूरी इनके पास है। अच्छा, वहां पे एक बहुत सख्त ऑर्डर है और इसी ऑर्डर ने मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई है। मैंने माजी में ये सुना था कि मुबैना तौर पे इनकी जितनी कारोबारी सरगर्मियां थी सऊदी अरब में, उसमें ये किसी पाकिस्तानी को मुलाजिम नहीं रखते थे। ये जिसको भी मुलाजिम रखते थे, इंडियन को, बांग्लादेशी को, किसी और को रखते थे। पाकिस्तानी को इनकी शर्त होती थी कि हमने अपने पास मुलाजिम नहीं रखना। उसकी वजह ये, इनको लगता था पाकिस्तानी है वो हमारे बारे में जान जाएगा, या हमारे राज पता चल जाएंगे, या पाकिस्तान में जाके बता देगा, या वो हमारे बारे में डिग आउट करेगा, हमारी ज़ुबान समझता है। वो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से खिंचते हैं, शुरू से पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। मैंने सुना कि इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानियों को अपनी फैक्ट्रियों के अंदर सऊदी अरब के अंदर नहीं रखा। अब आ जाएं कि यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर क्या जारी किए। सख्त ऑर्डर है कि कोई भी पाकिस्तानी इनको 8वें फ्लोर पे सर्व नहीं करेगा। कोई वेटर नहीं जाएगा, अमले का कोई बंदा नहीं जाएगा। जो भी पाकिस्तानी है 8वीं मंजिल पे उसका दाखिला मना है। कि शहबाज शरीफ और उनके साथियों के पास, उनकी फैमिली के पास कोई चीज़ देने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए, कोई पैगाम देने के लिए, वसूल करने के लिए, किसी भी काम के लिए, सर्विस देने के लिए कोई पाकिस्तानी नहीं जाएगा। इंडियन जा सकता है, बांग्लादेशी जा सकता है, अरबी जा सकता है, मिस्री जा सकता है। जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से हैं, वो लोग जा सकते हैं, इन लोगों को सर्व कर सकते हैं, शहबाज शरीफ वगैरह को। लेकिन पाकिस्तानी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों से ये डरते हैं, पाकिस्तानियों से ये खौफ खाते हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी हो जाए ये पाकिस्तानियों से बचें। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तानी जो हैं वो इनके करीब ना आए। लेकिन जब ये निकलते हैं तो क्योंकि ये आखिरी अशरा चल रहा है, 27वीं की रात है, तो हर जगह पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो पाकिस्तानियों से इनका टाकरा हो जाता है। अब यही शहबाज शरीफ साहब मक्का मुकरमा में जाएंगे और वहाँ पे भी हरम तक पहुँचने के लिए इनको ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर तो उड़ा नहीं सकते वहाँ पे। यहाँ पे तो अपने बिल्कुल घर के साथ हेलीकॉप्टर का पैड बना दिया इन्होंने। वो बच्चियों का ग्राउंड है, उनसे छीन के बच्चियों से, वो क्रिकेट ग्राउंड उनका बच्चियों के लिए बना हुआ था, उनसे छीन के वहाँ पे हेलीकॉप्टर का पैड बना दिया है। वहाँ अपना हेलीकॉप्टर उतारते हैं और घर चले जाते हैं उतर के, यानी ग्राउंड बच्चों से इन्होंने छीन लिया। तो वहाँ ये नहीं कर सकते, ये वहाँ इनको आना पड़ेगा पैदल ही, गाड़ी के अंदर, यही वाली गाड़ी के अंदर, या पैदल ही इस तरह आएंगे। और जब ये इसी हिसार के अंदर सिक्योरिटी में आएंगे, लोग फिर इनको देखेंगे, लोग फिर इनको चोर चोर कहेंगे। लेकिन जब ये हरम में दाखिल हो जाएंगे तो मैं लोगों से उम्मीद करता हूं कि वो उस वक्त इनको चोर, डाकू या इस तरह की बातें नहीं करेंगे। तो जो भिखारी दानिश्वर हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। मरियम नवाज ने वैसे भी मज़हब के ऊपर बहुत सियासत की है, अभी फिर फोटो में बना के वहाँ पे इनकी इबादत की, अपने भाइयों की, जिनके ऊपर सबके ऊपर केसेज हैं, जिन्होंने आज तक नहीं जवाब दिया कि उन्होंने जायदाद कैसे बनाई। वो सलमान शहबाज, वो हुसैन नवाज, इन सारों की फ़ोटो बना के उसने डाली हैं सोशल मीडिया पे मरीम नवाज ने। तो क्यों डाली उन्होंने इसीलिए डाली कि पॉलिटिकल मकसद के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। तो फिर लोग ये भी करेंगे जो हो रहा है, लेकिन हरम के अंदर नहीं करना चाहिए। बाजार में आपको बाहर कहीं मिलें तो आप उनको आवाज़ कर सकते हैं, अपने दिल की भड़ास आप निकाल सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।